लाइक इट दिस समर इंटर्नशिप एट क्रियार्ट सॉल्यूशन। तो आज का हमारा फर्स्ट सेशन है पाइथन जेंगो पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं, सबको मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes. Yes, sir. भाई एक दो ही आंसर देना है, दैट इज फाइन। ओके चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हम लोगों की 15 दिन की समर इंटर्नशिप है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 दिन के अंदर हम लोग फेसबुक बना पाएंगे, या कोई मान लीजिए कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी है या कोई भी फ्रेमवर्क आपको सीखना है, तो अगर आपके पास कम समय होता है तो आप ये नहीं करते कि हम लोग डायरेक्टली एडवांस टॉपिक सीख के उसके ऊपर काम करने लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन हमको एकदम उसके बेसिक फंडामेंटल्स, उसमें प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं, वो सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी, उसको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एडवांस के ऊपर भी जा पाएंगे। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर नोटपैड पे लिखता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। नहीं है क्या? चलिए, सभी लोगों को स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? Yes, sir. या ओके, Yes, sir. दोनों लिंक के अंदर? ओके ठीक है। Yes, sir. अब ध्यान रखिए, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस कि भाई अपने जो भी साउंड है उसको म्यूट ही रखिए। अगर किसी को कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो हम लोग जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट। भाई एक बंदे को स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सभी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है। जिसको शो नहीं हो रही है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आ जाते हैं नोटपैड पर। तो देखिए, अगर सबसे पहला सवाल है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपको कितने सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? समझिए, हम लोग क्या होता है, देखिए सभी बंदे क्या होते हैं, थियरी में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो मैं फर्स्ट सेशन के अंदर पाइथन की सारी थियरी नहीं चलाना चाहता। हम लोग प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जहां जहां पे थियरी की जरूरत होगी वहां पे हम लोग पाइथन की थियरी एक्सप्लेन करते जाएंगे, जिससे आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाए और आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपको कितने सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? या फिर अगर हम लोग कहे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर मुझे प्रैक्टिकल करना है तो मुझे कितने सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी? तो आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि पाइथन के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपको जनरली दो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। पहला, पाइथन का कोड लिखने के लिए, दूसरा पाइथन का कोड रन करने के लिए। समझिए, अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आपको जनरली दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। पहला सॉफ्टवेयर पाइथन का कोड लिखने के लिए और दूसरा सॉफ्टवेयर पाइथन का कोड रन करने के लिए। ध्यान रखिए, कोड लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर मार्केट में यूज होते हैं उसे कुछ लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, कुछ लोग एडिटर कहते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, कुछ लोग आईडीई कहते हैं और कुछ लोग टूल्स कहते हैं। तो इन ये सब अलग अलग नाम है, इन किसी भी नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आ रहा है समझ में? तो मैंने क्या बोला, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, एक कोड लिखने के लिए, दूसरा कोड रन करने के लिए। कोड लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसे हम लोग एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, आईडीई, टूल्स वगैरह वगैरह नाम से जानते हैं, राइट। अब बात करते हैं एडिटर की। तो एडिटर में भी एक मिनट, सॉरी,
एडिटर में भी दो तरह के एडिटर होते हैं। समझिएगा, एक बार रिपीट करता हूं अगेन कि पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, कोड लिखने के लिए, दूसरा कोड रन करने के लिए। कोड लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसे हम लोग सॉफ्टवेयर एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, आईडी और टूल्स कहते हैं, राइट। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि एडिटर में भी दो तरह के एडिटर्स होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हम लोग कहते हैं जनरल एडिटर्स। क्या कहते हैं? पहला हम लोग जनरल एडिटर, और दूसरा हम लोग कहते हैं, पहला हम लोग कहते हैं जनरल एडिटर, और दूसरा होता है पाइथन स्पेसिफिक एडिटर। क्या होते हैं? पाइथन स्पेसिफिक एडिटर। तो समझ लीजिए दो तरह के एडिटर्स होते हैं, एक जनरल एडिटर्स और दूसरा होता है पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि जनरल एडिटर कौन कौन से हैं और ये जनरल और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स में डिफरेंस क्या है। तो जनरल एडिटर्स कौन कौन से, जरा देखिए आप नाम, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, VS कोड, नेटबीन्स, नोटपैड। कौन है ये भाई? म्यूट रखिए अपने आप को, अदरवाइज रिमूव कर दिया जाएगा। सिंपल, तो मैंने आपको बताया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो दो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एक कोड लिखने के लिए, दूसरा कोड रन करने के लिए। कोड लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसे एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, आईडी, टूल, सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो एडिटर दो तरह के होते हैं, एक जनरल एडिटर्स और दूसरा पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स। तो जनरल एडिटर्स कौन कौन से हैं? तो मैंने ऊपर लिखा नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, VS कोड, नेटबीन्स और नोटपैड, और भी बहुत सारे। और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स कौन कौन से हैं? तो पाइथन स्पेसिफिक एडिटर स्पेसिफिक एडिटर्स में आता है पाइचार्म, एनाकोंडा, जुपिटर, ये वगैरह, राइट। अब नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर जनरल एडिटर और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जनरल एडिटर्स मतलब क्या, कि जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग का कोड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं लूं नोटपैड प्लस प्लस, तो नोटपैड प्लस प्लस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पाइथन का कोड कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आप सी प्लस प्लस का कोड भी लिख सकते हो, PHP का कोड भी लिख सकते हो, जावा का कोड भी लिख सकते हो, पाइथन का कोड भी लिख सकते हो। जनरल एडिटर्स मतलब उसके अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP। और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाइथन का ही हम लोग कोड लिखते हैं, मतलब सिर्फ वो एडिटर्स पाइथन के लिए ही बने हुए हैं, जैसे पाइचार्म है, एनाकोंडा है, जुपिटर है, और भी मार्केट में कई अवेलेबल है, मैंने जो फेमस है उनके नाम लिखे। समझ रहे हैं? जनरल एडिटर्स मतलब ऐसे एडिटर्स कि जिसके अंदर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। सी का कोड लिखना है तो भी लिख पाएंगे, सी प्लस प्लस का, जावा का, पाइथन का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स मतलब क्या, तो ऐसे ऐसे एडिटर्स की जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाइथन का ही कोड लिखा जाता है, जो पाइथन के लिए ही बने हैं, जैसे पाइचार्म है, एनाकोंडा है, जुपिटर है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि पाइथन का कोड लिखने के लिए हम लोग कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं और क्यों, राइट। ऐसे तो आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखिए हम लोग यूज करने वाले हैं एडिटर जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। कौन सा यूज करने वाले हैं? सबलाइम टेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई सबलाइम टेक्स्ट, तो आंसर इसका ये है। सबसे पहली चीज देखिए, सबलाइम टेक्स्ट क्या है। तो सबलाइम टेक्स्ट एक लाइट वेट एडिटर है। क्या है? लाइट वेट है। अभी लाइट वेट का मतलब क्या, आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है लाइट वेट और दूसरा होता है हैवी वेट। लाइट वेट किसे कहते हैं? तो जिस सॉफ्टवेयर की साइज, अगर आप सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड करोगे तो सबलाइम टेक्स्ट की साइज कितना है? 10.4 MB का सॉफ्टवेयर है। मतलब जिस सॉफ्टवेयर की साइज बहुत कम होती है उसे हम लोग लाइट वेट कहते हैं। और कोई भी सॉफ्टवेयर लाइट वेट होता है तो उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। समझिए, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अगर आप नेटबीन्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाएंगे एक एग्जांपल के तौर पे, तो नेटबीन्स सॉफ्टवेयर की साइज नियर अबाउट 400 MB का सॉफ्टवेयर है। आप सोचिए, सबलाइम टेक्स्ट 10 MB का है और नेटबीन्स 400 MB का है, उसका 40 गुना है। समझ में आ रहा है? तो जिस सॉफ्टवेयर की साइज बहुत कम होती है उसे लाइट वेट कहते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर की साइज बहुत ज्यादा होती है उसे हेवी वेट कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर लाइट वेट होता है उसका परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि परफॉर्मेंस फास्ट कैसे हो जाता है। देखिए, अगर लाइट वेट है तो परफॉर्मेंस का क्या मतलब, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो प्रोजेक्ट तुरंत क्रिएट हो जाएगा, प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो प्रोजेक्ट तुरंत ओपन हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्लोज करोगे तो प्रोजेक्ट तुरंत क्लोज हो जाएगा, उसके अंदर फाइल क्रिएट करोगे तो तुरंत क्रिएट हो जाएगी, कोई भी फाइल क्लोज करोगे तो तुरंत क्लोज हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे बताओ, अगर आपने
कभी फोटोशॉप वगैरह यूज किया हो तो आपको पता चलेगा कि आप फोटोशॉप जैसे ही ओपन करेंगे ना तो वो लोड लोड लेने लगेगा, डॉट 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 लोड लेने लगेगा, इतना टाइम लगेगा कि आप चाय पी के आ सकते हो तब तक फाइल लोड होगी। तो दैट इज कॉल्ड हैवी वेट सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है? तो दो तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, लाइट वेट और हैवी वेट। लाइट सबलाइम टेक्स्ट क्या है, उसकी साइज बहुत कम है, 10 MB का ही सॉफ्टवेयर है, मतलब लाइट वेट है, आप मोबाइल से भी उसको तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइट वेट है, लाइट वेट होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस फास्ट है, मतलब इसके अंदर आप प्रोजेक्ट तुरंत क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, उसके अंदर नई फाइल क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हो, फाइल क्लोज करना है क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इट मींस कि भाई क्या बोलते हैं कि सबलाइम टेक्स्ट नाम के सॉफ्टवेयर को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हो। विंडोज में आपको इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो, लिनक्स में आपको इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो, मैक में इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो, राइट। इसके अलावा सबसे मेन फीचर्स इसका क्या है कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसके लिए आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ठीक है, तो मैंने क्या कहा, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, कोड लिखने के लिए है और कोड रन करने के लिए। तो कोड लिखने के लिए जो एडिटर्स यूज होते हैं वे दो टाइप के होते हैं, जनरल एडिटर्स और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स। तो हम लोग कोड लिखने के लिए कौन सा एडिटर्स यूज करने वाले हैं? सबलाइम टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट है, परफॉर्मेंस फास्ट है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और दूसरा है क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हम लोग ये यूज करने वाले हैं। चलिए ठीक है, बट अब सवाल ये उठता है आपसे, अगर कोई पूछे कि सर आप लोग जब क्लाइंट के प्रोजेक्ट करते हो या दूसरी कंपनी में भी जो पाइथन डेवलपर्स क्लाइंट के प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? तो अगर मैं पाइथन की बात करूं तो 90% जितने 80 to 90% जितने भी डेवलपर्स होते हैं पाइथन के, वो पाइचार्म करके सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? पाइचार्म। ये वाला सॉफ्टवेयर ही 90% लोग यूज करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम लोग, हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है इसके अंदर हम लोग पाइचार्म क्यों यूज नहीं कर रहे, सबलाइम टेक्स्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, सबलाइम टेक्स्ट क्यों यूज कर रहे हैं? तो उसका आंसर क्या है, अगर पाइचार्म की अगर आप साइट पर जाएंगे, यहाँ पे पाइचार्म की साइट अगर आपको लिखना है गूगल पे, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि पाइचार्म डाउनलोड। तो जब आप पाइचार्म की साइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाइचार्म सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए उसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके सिस्टम के अंदर 4 GB रैम होना चाहिए। ध्यान रखना, पाइचार्म नाम के सॉफ्टवेयर, मैंने क्या कहा, अगर आप पूछेंगे कि सर आप लोग क्लाइंट के प्रोजेक्ट किस सॉफ्टवेयर पे यूज करते हैं, या बाकी सभी कंपनी में जो पाइथन डेवलपर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो मैंने बताया हम लोग जनरली यूज करते हैं पाइचार्म, राइट। तो सवाल उठता है कि आप पाइचार्म क्यों नहीं कर रहे, तो उसका आंसर क्या है, अब जब पाइचार्म को इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए आपको एक नियम लिखा होगा कि भाई पाइचार्म इंस्टॉल करने के लिए प्री रिक्वायरमेंट है कि आपके सिस्टम में 4 GB रैम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4 GB रैम, और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट, रिकमेंड ध्यान रखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला है 4 GB रैम और रिकमेंडेड बोला है 8 GB रैम। कितना? 8 GB रैम। समझिए, पाइचार्म को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4 GB रैम और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट है 8 GB रैम। अब समझते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4 GB, समझिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4 GB रैम। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है तो भी आप पाइचार्म को इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन उसके बाद जब आप उसको रन करोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर समझिएगा, आपके सिस्टम में 4 GB रैम है तो पाइचार्म को आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन 4 GB रैम के अंदर पाइचार्म स्मूथली चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये हैंग हो जाएगा, चिपक सकता है, फाइल क्रिएट करने में लोड लेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर पाइचार्म को आप अच्छे से चलाना चाहते हो तो आपके सिस्टम के अंदर कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए। अब हर स्टूडेंट के पास 8 GB रैम वाला और i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप होना पॉसिबल नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? सबलाइम टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पीसी के अंदर 1 GB रैम वाला 1 GB रैम है तो उसके अंदर भी सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल हो सकता है और प्रॉपरली वर्क करेगा। तो सवाल ये था कि पाइथन के अंदर अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो मैंने बताया दो सॉफ्टवेयर चाहिए, कोड लिखने के लिए, दूसरा कोड रन करने के लिए। तो कोड लिखने के लिए दो तरह के एडिटर्स थे, जनरल एडिटर्स और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स। तो अभी हम लोग कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं? सबलाइम टेक्स्ट। अगर उसका भी आपको कोई वर्जन पूछे कि सर सबलाइम टेक्स्ट का कौन सा वर्जन आप यूज करोगे, तो उसका वर्जन हम लोग यूज करने वाले 3। ऐसे तो मार्केट में लेटेस्ट वर्जन 4 आ चुका है, लेकिन 3 इज द बेस्ट वर्जन, राइट। जनरली लोग यही यूज करते हैं तो हम लोग भी यही यूज करेंगे। क्यों सबलाइम टेक्स्ट? क्योंकि लाइट वेट है, परफॉर्मेंस फास्ट है, फ्री है, वगैरह वगैरह।
चलिए, तो हमने ये ले लिया। चलिए, तो कोड लिखने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर आ गया है सबलाइम टेक्स्ट। अब बात आती है कि कोड रन करने के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। कोड रन करने के लिए सभी लोगों को एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज python.exe। यही सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और इसी को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या है, ध्यान रखिए, कोड पाइथन का कोड रन करने के लिए आपको python.exe फाइल की जरूरत पड़ेगी ही, और यही सॉफ्टवेयर सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे पता चल गया, मुझे पता चला कि भाई पाइथन में प्रैक्टिकल करना है तो मुझे दो सॉफ्टवेयर चाहिए। पहला चाहिए कोड लिखने के लिए, तो हमने डिसाइड किया सबलाइम टेक्स्ट। दूसरा चाहिए कोड रन करने के लिए, तो हमने डिसाइड किया पाइथन। तो अब मुझे क्या करना है, इन दो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो अब सवाल उठता है कि हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करेंगे और इंस्टॉलेशन में हमको क्या ध्यान रखना है। तो सभी लोगों को नेट पे चले जाना है, गूगल पर आप चले जाइए। गूगल पे जाके आपको, मैं एक मिनट फालतू के ये सभी टैग बंद कर देता हूँ। चलिए, देखिए, पहले मान लीजिए कि मेरे पीसी के अंदर सबलाइम टेक्स्ट नहीं है, तो आप गूगल पे जाइए और लिखिए सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड। क्या लिखना है आपको, गूगल पे आपको जाना है और लिखना है सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड। जैसे ही आप सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड लिखेंगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी sublimetext.com। वो लिंक आ जाएगी, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्या करा, मैंने क्या बोला, गूगल पे आपको जाना है, सिर्फ लिखना है सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड। जैसे ही आप सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड लिखेंगे, फर्स्ट लिंक आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा विंडोज 64 बीट आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, विंडोज 64 बीट थर्ड लिंक। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड हो गया है, राइट। क्या, सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड, फर्स्ट लिंक आएगी, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाओगे, थर्ड लिंक लिखा है विंडोज 64 बीट, इसके ऊपर क्लिक करोगे, सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड हो जाएगा। 10 MB का ही सॉफ्टवेयर होता है। तो आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके, जैसे हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। हो गया, मान लीजिए कि आपने इसको डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप सर्च में जाके ऐसे देख सकते हैं। अब सर्च करिए सबलाइम टेक्स्ट 3, अगर आपको ऐसा दिखता है मतलब आपने सबलाइम टेक्स्ट 3 को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। क्या किया है, सबलाइम टेक्स्ट 3 को आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, राइट। चलिए, अब बात करते हैं पाइथन की। तो पाइथन इंस्टॉलेशन में लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं, फिर न जाने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने जाएंगे, न दुनिया भर का सेटअप करने जाएंगे। तो ऐसा किसी को कुछ नहीं करना है। वी हैव सिंपल स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। कौन सा, आपको सबसे पहला गूगल पे जाइए और लिखिए पाइथन डाउनलोड। क्या लिखेंगे, पाइथन डाउनलोड। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से गूगल पे गए, आप लिखिए पाइथन डाउनलोड, फर्स्ट लिंक आ जाएगी python.org, उसके ऊपर क्लिक करिए। समझ में आया, क्या लिखा आपने, पाइथन डाउनलोड। जैसे ही आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे, फर्स्ट लिंक आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करिए तो वो आपको इस वेबसाइट पर लेके आ जाएगा python.org। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है पाइथन डाउनलोड, पाइथन 3.10.5। तो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके पाइथन को डाउनलोड कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके पाइथन को डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्या पता, देखिए आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। 32 बीट का भी सॉफ्टवेयर होता है, 64 बीट का भी सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ पे लिंक दी हुई है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पाइथन तो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन ये बात बताइए मुझे, क्या यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 32 बीट का डाउनलोड होगा या 64 बीट का डाउनलोड होगा। मान लो आपका सिस्टम है 32 बीट और इससे डाउनलोड हो रहा है 64 बीट, तो आपने इंस्टॉल ही नहीं होगा। मान लो आपका सिस्टम है 64 बीट और इससे 32 बीट डाउनलोड हो रहा है, तो भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं, पाइथन डाउनलोड लिखेंगे, जैसे ही ये लिंक उनके सामने ओपन हो जाएगी, डाउनलोड पाइथन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कभी क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस लिंक पे आ गए, फूटर में जाना है। जब आप इसके फूटर में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे सेकंड कॉलम मिलेगा डाउनलोड्स नाम का। तो इस सेकंड कॉलम के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा विंडोज। उस विंडोज पे क्लिक करना है। जैसे विंडोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिलेगा स्टेबल रिलीज, और यहाँ पे लिखा होगा देखिए विंडोज इंस्टॉलर 64 बीट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे 27 MB का ये सॉफ्टवेयर है पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 MB का सॉफ्टवेयर है पाइथन, ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या कहा कि सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड लिखिए, फर्स्ट लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए, वहां पे विंडोज 64 बीट लिखा होगा, डाउनलोड कर लीजिए। उसी तरह से पाइथन डाउनलोड लिखिए, आपको python.org पर लेके जाएगा, फूटर में जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब इसको भी नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। लेकिन ध्यान रखिए, पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ चीजें चेक करनी पड़ती है। अगर आपने चेक नहीं किया तो आपसे गलती भी हो सकती है। वो क्या चीजें चेक करनी है,
तो आपको मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। कहाँ पे जाना है? सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले डाउनलोड कर लिया, अब इंस्टॉल करने से पहले कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाइए। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया आपके सामने इस तरह से। उस कमांड प्रॉम्प्ट में आपको सिर्फ लिखना है पाइथन। क्या लिखना है? एक मिनट भाई, किसने म्यूट किया है? ये किसने म्यूट किया था? आवाज आ रही है सभी लोगों को प्रॉपर? आ रही है यस सर। यस सर। भाई ध्यान रखिए, अगर किसी ने हमारा माइक म्यूट कर दिया आप जान करके, तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा लिंक में से। ध्यान रखिए, और इस तरह का सेशन के अंदर मजाक बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बोला कि हम लोगों को पाइथन के अंदर प्रैक्टिकल करना है, तो दो सॉफ्टवेयर चाहिए थे, सबलाइम टेक्स्ट और कौन सा चाहिए था मुझे? चाहिए था पाइथन। तो हम लोगों ने दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है। सबलाइम टेक्स्ट को तो आप डाउनलोड करके नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हो, उसके अंदर कुछ नया नहीं है। लेकिन आपने एक बार पाइथन डाउनलोड कर लिया है बराबर, लेकिन उसको इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स चेक करने पड़ेंगे। उसको आप डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो इंस्टॉल में क्या चेक करना है? तो आपको क्या करना है एक बार फिर बता देता हूं। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको क्या लिखना है? पाइथन लिखना है। क्या लिखना है? कमांड प्रॉम्प्ट में आप जाएंगे और वहां पे आपको क्या लिखना है? पाइथन। कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए, फिर आप पाइथन लिख के एंटर प्रेस करेंगे। तो जब एंटर प्रेस करेंगे ना, तो देखिए अगर आपके अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड होगा तो उसका वर्जन दिखाई देगा। जैसे मेरे सिस्टम के अंदर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो देखिए मुझे बता रहा है कि आपके अंदर पाइथन का 3.10.4 वर्जन इंस्टॉल है। और यहाँ पे उसके एंड में जाएंगे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे, वहां लिखा होगा MSC वर्जन 1929, उसके बाजू में देखिए 64 बीट लिखा है। तो अगर आपके अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड होगा तो आपको उसके नीचे उसका वर्जन भी दिखेगा, वो कितने बीट का है वो भी दिखेगा। लेकिन अगर पाइथन आपके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, तो आप पाइथन लिख के जब एंटर मारेंगे तो यहाँ पे नीचे एकदम ब्लैंक आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, या फिर उसकी जगह पे एरर आ जाएगी। ध्यान रखिए, जब आप पाइथन लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे, क्या लिखोगे? जब आप पाइथन लिखोगे और एंटर मारोगे, अगर आप में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो ब्लैंक का ब्लैंक रहेगा, या फिर कोई एरर आ जाएगी कि भाई नॉट फाउंड वगैरह। ध्यान रखिए बराबर। और अगर पाइथन इंस्टॉल होगा तो उसका वर्जन आपको ऐसे दिखेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जब पाइथन डाउनलोड हो गया तो उसको इंस्टॉल करने से पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये चीज चेक कर लेनी है पाइथन। ओके, अब मुझे इंस्टॉल करना है, राइट? तो मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, तो मैं उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो पाइथन को इंस्टॉल करने में एक स्टेप, उसके इंस्टॉलेशन स्टेप में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो चीज आपने गलती कर दी ना, तो क्या होगा पता है? कि आपने पाइथन इंस्टॉल भी कर लिया होगा ना, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन लिखोगे तो नहीं दिखेगा। तो क्या चीज है वो? तो देखिए यहाँ पे आप गूगल पे जाइए और मैं आपको बता रहा हूँ पाइथन इंस्टॉलेशन विंडोज 10 स्टेप्स। देखिए एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, तो पता चले कि जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करोगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे बताएगा आपको फोटो डाउनलोड करने का, ठीक है। जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहली आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी जो आप देख रहे हो। क्या देख रहे हो? आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, इंस्टॉल पाइथन 3.7.3। ये सपोज पुराना वर्जन है, हमारा 3.10.5 है। तो आप जब रन करोगे, समझ लीजिए मैंने पाइथन डाउनलोड कर लिया, अब जब मैं उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं जब उसको डबल क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये स्क्रीन आ जाएगी। जैसे पे देखिए मेरे पास ये सेटअप है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए ये स्क्रीन आ रही है, बट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ऐसा दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाए तो आपको लोग क्या होगा, समझिए कि जब आपने पाइथन डाउनलोड कर लिया, आप इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन में क्या होगा? ये जो देखिए दो चेक बॉक्स आपको बॉटम में दिख रहे हैं, एकदम नीचे दो चेक बॉक्स दिख रहे हैं, इंस्टॉल लॉन्चर फॉर यूजर्स और एड पाइथन 3.72 पाथ। यहाँ पे दो चेक बॉक्स दिख रहे हैं। तो जब आप इंस्टॉल करने जाएंगे तो पहली स्क्रीन पे दोनों चेक बॉक्स में आपका क्या होगा पता है? पहला चेक बॉक्स चेक्ड होगा, लेकिन दूसरा चेक बॉक्स चेक्ड नहीं होगा। क्या होगा? फर्स्ट चेक बॉक्स चेक्ड होगा और दूसरा चेक बॉक्स चेक्ड नहीं होगा। तो आपको खास क्या करना है कि दोनों चेक बॉक्स चेक्ड होने चाहिए, आपको खास ध्यान रखना है। क्या करना है? जब आप उसके ऊपर पाइथन के सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले जो नीचे दो चेक बॉक्स लिखे ना, उन दो चेक बॉक्स को चेक कर देना है और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन करना नहीं है। लेकिन अगर आप चेक बॉक्स पे चेक करना भूल गए तो इससे क्या होगा? पाइथन तो इंस्टॉल हो जाएगा, कंट्रोल पैनल में जाओगे तो पाइथन तो दिखाएगा, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखोगे ना पाइथन तो वहां पर आएगा नहीं। इज दैट क्लियर?
तो ये 2 सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन तो मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपको 2 सॉफ्टवेयर चाहिए, एक कोड लिखने के लिए, दूसरा कोड रन करने के लिए। तो कोड लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर है हम लोगों ने मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन हम लोग क्या यूज करने वाले, सबलाइम टेक्स्ट का 3 वर्जन। तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया। रन करने के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, तो रन करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथन ही। तो उसको भी हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है। अब हमारा सिस्टम रेडी है, अब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल करने के लिए क्या आ गया, स्टेप 1। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो डेस्कटॉप पर चले जाइए। जहां पर भी देखिए पाइथन की फाइल को, देखो क्या होता है, पाइथन की फाइल को आप अपने पीसी के अंदर कहीं पर भी स्टोर कर सकते हो, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में। तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो जहां पर भी आप फाइल स्टोर करना चाहते हो वहां पे जाके एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं डेस्कटॉप पर फाइल स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पर गया और यहाँ पे मैंने जाके क्या करता हूँ, न्यू, और एक फोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या क्रिएट कर दिया, फोल्डर। और इस फोल्डर का नाम मैंने दे दिया है फॉर एग्जांपल के तौर पे समर इंटर्नशिप। क्या दे दिया है, SI, समर इंटर्नशिप दे दिया। चलिए हो गया, डन। तो जहां पर भी आप फाइल स्टोर करना चाहते हैं वहां पर जाके आप क्या करिए, एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए। तो मैं डेस्कटॉप पर आ गया और डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। नाम क्या दे दिया है मैंने उसका, SI समर इंटर्नशिप। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हो या कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो उसके नाम के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। डन। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या करूंगा, सबलाइम टेक्स्ट हो गया, फोल्डर मतलब फोल्डर क्रिएट कर दिया, स्टेप 1 फोल्डर क्रिएट हो गया। अब स्टेप 2, आप सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जाइए। कहाँ चले जाइए, सबलाइम टेक्स्ट के अंदर चले जाइए आप। जैसे ही सबलाइम टेक्स्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको, ये तो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, तो आपको ऐसा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, जैसे स्टेप 1 मैं डेस्कटॉप पर गया और मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया SI। ठीक है, स्टेप 2 आपको क्या करना है, सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जाना है। आ गए यहाँ पे, और इसके अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट मेनू आपको दिखेगा फाइल। क्या करना है, स्टेप 2 सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जाना है। इसमें आपको फाइल मेनू मिलेगा। फाइल मेनू के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आपको ओपन फोल्डर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। क्या करना है, सबलाइम टेक्स्ट ओपन करना है, फाइल मेनू के अंदर जाना है, फर्स्ट मेनू होता है उसके अंदर थर्ड ऑप्शन है ओपन फोल्डर। और आपको क्या करना है, अपना फोल्डर सिलेक्ट करना है। कौन सा फोल्डर, तो जो आपने क्रिएट किया, देखिए ऐसे। और इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ऐसे। आ गया। तो क्या किया, पहले अपने डेस्कटॉप पर आप गए और वहां पे आपने एक SI नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया है। उसके बाद आपने सबलाइम टेक्स्ट में फाइल मेनू के अंदर गए, उसमें ओपन फोल्डर नाम का ऑप्शन था, उस पर क्लिक किया और आपने जो फोल्डर बनाया था उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप मान लीजिए कि जावा मतलब क्या पाइथन की फाइल बनाना चाहते हैं। तो देखिए आपको नहीं पता हो तो बता दूं, जैसे सी की फाइल को आप .c से सेव करते थे, PHP की फाइल को .php से, उसी तरह से पाइथन की फाइल को .py से सेव किया जाता है। अगर आप पाइथन की फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो ऐसा ही दिख रहा है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल, जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर राइट क्लिक करिए, न्यू फाइल, और सेव कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा demo.py, बन गई नई फाइल। अगेन आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, लिखूंगा न्यू फाइल, Ctrl+S, फाइल का नाम दे दूंगा test.py। अगेन मुझे नई फाइल क्रिएट करनी है, राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, Ctrl+S, और लिख दूंगा hello.py। तो क्या हो गया, न्यू फाइल क्रिएट हो गई। मुझे नया फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर, जैसे मैंने लिख दिया इमेजेस। अगेन मुझे नया फोल्डर क्रिएट करना है, राइट क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर, लिख दिया मैंने CSS। अगेन मुझे नया फोल्डर क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर JS। तो इस तरह से, समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप फाइल, अगर आपको फाइल क्रिएट करना है तो आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना सकते हैं। अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जो भी फाइल या फोल्डर आप क्रिएट करोगे वो आपके SI फोल्डर के अंदर ही स्टोर होगा। देखिए आप देख सकते हैं, ध्यान रखिए, सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जितनी भी फाइल या जितने भी फोल्डर्स आप क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके SI फोल्डर में ही स्टोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, SI फोल्डर में ही स्टोर हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइल क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, सब कुछ समझ में आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं इस डेमो, मेरे पास एक फाइल है, मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम क्या है, demo.py। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस फाइल को रन करूँ तो मुझे मैसेज प्रिंट होना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस demo.py नाम की फाइल को रन करता हूँ तो मुझे मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आ रहा है सभी लोगों को समझ में? क्वेश्चन क्या है कि जब मैं मैंने एक फाइल बनाई है, नाम क्या है इसका, demo.py।
मेरा सवाल है कि जब मैं इस फाइल को रन करूं तो मुझे मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये तभी आप करा पाएंगे जब आपको दो चीजों के बारे में पता हो। क्या? तो सबसे पहली चीज होती है कैरेक्टर। इसके बारे में दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कैरेक्टर किसे कहते हैं और स्ट्रिंग किसे कहते हैं, राइट। तो बता सकता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। देखिए मैंने क्या कहा, मुझे क्या करना है। स्ट्रिंग वर्ड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आवाज तो देखिए मैंने आपको बताया मुझे क्या करना है कि जब मैं demo.py नाम की फाइल को रन करूं तो मुझे मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए दो, भाई कौन अनम्यूट है, प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब मैं demo.py नाम की फाइल को रन करता हूं तो मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके लिए दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कैरेक्टर किसे कहते हैं और स्ट्रिंग किसे कहते हैं। देखिए कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल अल्फाबेट्स। क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी डी। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सिंगल अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी, जिसे आप सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जहां पर एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग के तौर पे किसी का नाम हो सकता है, लाइक जैसे वेलकम लिखा, मैंने अपना नाम लिखा। कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है लाइक दिस, और इसे डबल कोड में लिखा जाता है। तो दो डेटा टाइप है ये। क्या लिखा मैंने? पहला कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी डी, जिसे हम लोग सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जहां पर भी एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग के तौर पे किसी का नाम हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है। और स्ट्रिंग को हम लोग कैसे लिखते हैं? डबल कोटेशन के अंदर। कैरेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? सिंगल कोटेशन के अंदर। तो अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है? तो मुझे प्रिंट करवाना है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। क्या? वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, मुझे ये प्रिंट करवाना है। तो चलिए आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा कि वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है? कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग ऑब्वियसली बात है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि इसको डबल कोट में लिखना पड़ेगा। देखिए तो हमने इस पे डबल कोट लगा दिए, यहाँ पे आ गया। देखिए क्या लिख दिया मैंने? वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिख दिया है, हो गया। फिर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था? अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है जैसे सी, सी प्लस प्लस, पीएचपी, डॉट नेट, जावा, तो उसमें क्या होता था? हर लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता था। पाइथन के अंदर किसी भी लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है? पाइथन के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भाई एंड में आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? क्या कहा? कैरेक्टर मतलब होता है सिंगल अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी डी, जिसे हम लोग सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जहां पर भी एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे स्ट्रिंग के तौर पे किसी का नाम हो सकता है, कोई सेंटेंस, कोई मैसेज, कोई पैराग्राफ, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे मैसेज प्रिंट करवाना था वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इसके अंदर भी बहुत सारे कैरेक्टर थे, मतलब ये स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने इसे डबल कोट में लिखा। कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ ना क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखने के लिए कहूँ तो लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे। कर्ली ब्रेसेस में लिखने के लिए बोलूँ तो भी लोग सोचेंगे, राउंड ब्रैकेट में बोलूँ तो भी लोग सोचेंगे। तो नियम याद कर लीजिए कि कभी भी नियम नहीं बदलता है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नियम है, उसे डबल कोट में लिखा जाता है, राइट। पाइथन के अंदर तो स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं कल आपको डेटा टाइप के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, तब आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही रखना है कि स्ट्रिंग को जब आप डबल कोट में लिखते हैं तो फिर स्ट्रिंग कहीं पर भी आप लिखिए, चाहे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो भी वो डबल कोट में ही लिखी जाएगी लाइक दिस। आप उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे तो भी वो डबल कोट में। मतलब क्या होता है कि नियम कभी चेंज होता नहीं है। राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे तो भी आपको उसको ऐसे ही लिखना है, हर किसी के लिए नियम सेम रहता है। तो कहने का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब होता है कलेक्शन ऑफ
कैरेक्टर, स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोटेशन में लिखते हैं, तो मुझे प्रिंट करवाना था वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, तो वो एक स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट में लिख दिया। अब प्रिंट करवाने के लिए सी के अंदर कौन सा फंक्शन यूज होता था? प्रिंट एफ। और सी प्लस प्लस में सी प्लस आउट। समझिए, जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज होता था, सी प्लस प्लस में सी आउट फंक्शन यूज होता है, जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज होता है। उसी तरह से पाइथन के अंदर अगर आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज होता है। क्या यूज होता है? प्रिंट फंक्शन यूज होता है। प्रिंट एक फंक्शन है, तो फंक्शन के पीछे ऑलवेज राउंड ब्रैकेट तो लगेगा ही, ये फंक्शन का सिंबल है, राइट। तो पाइथन के अंदर अगर आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज होता है। तो आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा, लाइक दिस। देखिए ये हो गया हमारा कोड रेडी, दिख रहा है। तो पाइथन के अंदर मुझे मैसेज प्रिंट कराने के लिए सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना पड़ता है, लेकिन यही चीज अगर मुझे सी में करनी होती तो क्या करना पड़ता? सबसे पहले जाता हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void में फिर क्या बोलते हैं क्लियर स्क्रीन गेट ch, फिर प्रिंट एफ लिखते। समझ में आ रहा है? तो सी के अंदर क्या होता है, छोटा सा काम करने के लिए बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है। तो पाइथन की सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि पाइथन की सिंटैक्स लिखने में इजी है और पाइथन का कोड बहुत छोटा होता है। जो काम करने के लिए सी में 100 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, पाइथन में 10 लाइन के कोड में वो काम हो जाता है, राइट। तो मुझे मैसेज प्रिंट करवाना था वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, तो वो स्ट्रिंग था इसलिए डबल कोट में लिखा। और मैसेज प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे जैसे सी में प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस में सी आउट, उसी तरह से पाइथन में प्रिंट फंक्शन का यूज होता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन करना होता है, पाइथन के अंदर किसी भी लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन नहीं करना होता है। तो ये हो गई आपकी फाइल रेडी। क्या हो गई आपकी फाइल रेडी? अब मुझे इस फाइल को रन करना है। क्या करना है? इस फाइल को रन करना है। तो सवाल ये है कि अब इस फाइल को आप रन कैसे करेंगे? तो किसी भी फाइल को रन करने का तरीका कि जिस फाइल को आप रन करना चाहते हैं वो फाइल जिस फोल्डर के अंदर होती है उस फोल्डर में आप चले जाइए। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे इस डेमो नाम की फाइल को रन करना है, तो डेमो नाम की फाइल किस फोल्डर के अंदर है? एसआई में है, तो एसआई फोल्डर के अंदर आपको चले जाना है। ध्यान रखना, जिस फाइल को आपको रन करना है वो फाइल जिस फोल्डर में होती है उस फोल्डर में आपको चले जाना है। तो मुझे डेमो नाम की फाइल को रन करना था, डेमो नाम की फाइल कहाँ पे होती है? एसआई फोल्डर में। तो एसआई फोल्डर के अंदर आ गया मैं, और यहाँ पर आके आपको क्या लिखना है? CMD लिखना है। क्या लिखना है? CMD। ध्यान रखिए, अगेन एक बार बता रहा हूँ कि मुझे demo.py नाम की फाइल को रन करना है। तो जिस फाइल को आप रन करना चाहते हैं वो फाइल जिस फोल्डर में हो उस फोल्डर में चले जाइए। आपको डेमो नाम की फाइल को रन करना है, वो एसआई फोल्डर में है, तो एसआई फोल्डर में आप चले जाइए। एसआई फोल्डर में आ गए, फिर क्या करना है? एसआई फोल्डर ऊपर जाना है और वहां पे लिखना है CMD। क्या करना है? वहां पे जाके अगेन एक बार ऊपर जाना है और वहां पे क्या लिखना है? CMD। CMD लिखोगे तो क्या होगा? उस फोल्डर के अंदर आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। जैसे एसआई फोल्डर था तो देखिए एसआई फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब जिस भी फाइल को आप रन करना चाहते हो तो सिंपल आसान तरीका है, आप लिखिए पाइथन और स्पेस करके जिस फाइल को रन करना चाहते हो उस फाइल का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं रन करना चाहता हूँ demo.py को, तो आप क्या लिख देंगे? पाइथन स्पेस करके लिख दिया demo.py, तो आपकी फाइल रन हो जाएगी। देखिए क्या आउटपुट आ रहा है? वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए आप फाइल में कुछ चेंज करके भी देखिए ताकि पता चले। यहाँ पे आ गया मैं, अगेन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया मैंने यू ऑल कैन लर्न पाइथन इजीली। क्या लिखते हैं? यू ऑल कैन लर्न पाइथन इजीली, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 2 लाइन लिख दी है। अभी आप उस फाइल को अगेन रन करके देखिए तो आपको देखिए 2 लाइन दिखेगी, दिख रहा है। अब ध्यान रखिए, जैसे बाकी सी और सी प्लस प्लस में कैसा होता था कि न्यू लाइन के लिए आपको /n लिखना पड़ता था, लेकिन पाइथन के अंदर जब आप प्रिंट फंक्शन से कुछ भी प्रिंट कराओगे तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन के अंदर ही आएगा। तो इसमें न्यू लाइन के लिए आपको /n वगैरह लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे मैंने लिखा थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन, हो गया। चलिए 3 लाइन लिख दी। अभी आप रन करके देखेंगे तो मैंने यहाँ पे देखिए रन कर दिया, 3 लाइन आपको दिख रही है। अब देखिए स्क्रीन पूरी फुल हो गई है। अब मान लीजिए कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जो स्क्रीन है उसको मुझे क्लियर कराना है, सब आउटपुट क्लियर करना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना लिखना है CLS। जैसे ही आप CLS लिखेंगे तो पूरी स्क्रीन क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा? क्लियर हो गया। अगेन मुझे पाइथन डेमो को रन करना है तो पाइथन लिखिए स्पेस करके क्या लिखना है? डेमो। यहाँ पे देखो हिंट के लिए क्या करना होता है? 2 कैरेक्टर लिखिए फिर टैब दबाइए तो ऑटोमेटिकली फाइल का नाम आ जाएगा। देखिए ऐसे हो गया पाइथन demo.py। देखिए तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को क्रिएट करके रन कर सकते हैं। चलिए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं।
अब मान लीजिए मेरे पास 3 फोल्डर है, CSS, इमेजेस और JS। मान लो मुझे JS नाम के फोल्डर में 2 फाइल क्रिएट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखिए, अब मुझे क्या करना है, JS नाम के फोल्डर में 2 फाइल क्रिएट करनी है। किसमें? JS नाम के फोल्डर में 2 फाइल क्रिएट करनी है। तो अब भाई कौन है? म्यूट हो जाइए प्लीज। आंसर देना है तो अनम्यूट करके डायरेक्ट बोल जाने का, बराबर। ठीक है, मैंने क्या कहा, अब मुझे क्या करना है, मुझे JS नाम के फोल्डर में 2 फाइल बनानी है, JS1 और JS2। समझिए, तो क्या करेंगे आप? तो JS फोल्डर में बनानी है, तो ऐसा मत सोचिए कि SI के ऊपर राइट क्लिक करके मैं उसमें बना दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको JS नाम के फोल्डर में फाइल स्टोर करना है तो JS के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। देखिए न्यू फाइल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Ctrl+S JS1.py। देखिए आ गया। मुझे दूसरी फाइल क्रिएट करनी है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, JS के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, Ctrl+S, देखिए JS2.py। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो JS के अंदर 2 फाइल बनी है। मुझे मान लो इमेजेस में 2 फाइल बनानी है, तो मैंने यहाँ पे इमेजेस के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, Ctrl+S और लिख दूंगा img1.py। देखिए दूसरी फाइल क्रिएट करनी है, तो अगेन उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, Ctrl+S img2.py। मतलब आप जिस फोल्डर में फाइल स्टोर करना चाहते हो उस फोल्डर के ऊपर आपको राइट क्लिक करके न्यू फाइल जनरेट करना होता है। आप SI के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो SI फोल्डर के अंदर फाइल बनेगी। आप CSS के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाओगे तो CSS के फोल्डर में न्यू फाइल बनेगी। तो आपको जहां पर फाइल बनानी होती है, देखिए यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो देखिए SI फोल्डर है, SI फोल्डर के अंदर जाएंगे तो देखिए 3 फाइल, 3 फोल्डर है। JS में जाएंगे तो देखिए 2 फाइल दिख रही है, JS1 JS2। इमेजेस में जाएंगे तो 2 फाइल दिख रही है, Image1 और Image2। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मान लीजिए JS1 है, इस फाइल के अंदर कुछ मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैंने लिख दिया ऐसे कुछ आ गया इसके अंदर, और लिख दिया IM_JS1 फाइल। क्या लिख दिया मैंने? IM_JS1 फाइल प्रिंट IM in JS फोल्डर, ऐसा कुछ लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया थैंक यू। चलिए क्या लिख दिया, चलिए कोई आप में से कोई बता सकता है इस फाइल को मुझे रन करना है तो क्या करना पड़ेगा? बता सकता है कोई? सर CMD में जाके ऑब्वियसली बात है। अब ध्यान रखिए, मुझे JS1 नाम की फाइल को रन करना है, तो JS1 नाम की फाइल SI फोल्डर में नहीं है, चेंज डायरेक्टरी JS के फोल्डर में है। हाँ वो सिखाएंगे, जब जेंगो आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। अभी इस तरह से बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला कि मुझे क्या करना है, JS1 नाम की फाइल को रन करना है। तो JS1 नाम की फाइल किसके अंदर है? JS फोल्डर के अंदर है। तो आप JS फोल्डर के अंदर चले जाइए और वहां पे ऊपर जाके क्या लिख दीजिए, CMD। तो जैसे CMD लिखेंगे तो JS फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, पाइथन और स्पेस करके जिस फाइल को रन करना चाहते हैं, तो किसको? JS1 को। तो नीचे रन करेंगे, राइट। कहने का मतलब क्या है कि जिस फाइल को आप रन करना चाहते हैं वो फाइल जिस फोल्डर के अंदर हो उस फोल्डर के अंदर आपको जाके रन करना है। एग्जांपल के तौर पे चलिए इमेजेस में गया, या img1 नाम का फाइल है, इसके अंदर भी मैंने कुछ लिख दिया कि im image1 फाइल फ्रॉम images फोल्डर आ गया और लिख दिया। चलिए इसमें मैंने 2 लाइन लिख दी, दिख रहा है क्या लिख दिया? 2 लाइन लिख दी, थैंक यू। चलिए Image1 हो गया यहाँ पे। अब इस फाइल को मुझे रन करना है, किसको? Image1 को। क्या करना है? Image1 नाम की फाइल को रन करना है। तो Image1 नाम की फाइल कहाँ पर है? तो आप सभी लोग देखेंगे Image1 नाम की फाइल कहाँ पे बनाई है हमने, बताएगा कोई? कहाँ पे बनाई है Image1 नाम की फाइल? इमेज फोल्डर SI फोल्डर में। इमेजेस में। तो अगर इस फाइल को अगर आपको रन, यस ऑब्वियसली हमने Image1 नाम की फाइल को मुझे रन करना है, किसको? Image1 नाम की फाइल। ये फाइल हमने कहाँ पे बनाई है? इमेजेस नाम के फोल्डर में। तो आपको क्या करना है, इमेजेस नाम के फोल्डर में जाना है, ठीक है, और फिर वहां पे जाके ऊपर लिखना है CMD। सिंपल फंडा है, जिस फाइल को आपको रन करना है वो फाइल जिस फोल्डर के अंदर हो उस फोल्डर के अंदर चले जाइए और ऊपर जाके CMD लिख दीजिए। जैसे मुझे Image1 रन करना था, वो इमेजेस के फोल्डर में है फाइल, तो मैं इमेजेस के फोल्डर में चले गया और वहां पे ऊपर मैंने लिख दिया CMD। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन स्पेस img1, देखिए आपकी फाइल रन हो गई। ये सबसे सिंपल तरीका है। क्या है? सबसे सिंपल तरीका है। इस तरह से आप किसी भी फाइल को रन कर सकते हैं, राइट। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि आपको प्रोजेक्ट सबलाइन टेक्स्ट कैसे इंस्टॉल करना है, पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे फाइल क्रिएट करना है, कैसे फोल्डर क्रिएट करना है, किसी भी फोल्डर के अंदर फाइल कैसे क्रिएट करनी है और रन कैसे करना है। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए।
अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए सिंपल बताऊं, देखिए मेरा नियम ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास 15 दिन है तो आपको फटाफट एडवांस सिखा दूं। मैं चाहता हूं कि आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, हर एक चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसी तरह से मैं बताऊंगा। अब आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप देखिए प्रोग्रामिंग का रूल नंबर 1, कभी भी देखिए आप जब भी कोई नई प्रोग्रामिंग सीखते हैं या कोई भी नया फ्रेमवर्क सीखते हैं, तो स्टार्टिंग के 1 वीक के अंदर, स्टार्टिंग के 1 वीक के अंदर आप जितना टाइप कर सकते हैं ना उतना टाइप करिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। रीजन क्या है, देखिए प्रोग्रामिंग मैथ्स की तरह होती है, प्रोग्रामिंग देखने में आपको आसान लगेगी, लेकिन आप करने बैठोगे ना तो वेलकम प्रिंट करने में भी फाफे आ जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग कैसे, तो प्रोग्रामिंग जितना आप लिखते हो ना, जितना टाइप, जैसे मैथ्स के साथ जितना आप लिखोगे उतना समझ में आएगा, उतना याद होगा। तो प्रोग्रामिंग भी देखने से याद नहीं होती है, प्रोग्रामिंग टाइप करने से याद होती है। तो जितना आप टाइप करोगे उतनी प्रोग्रामिंग आपको समझ में आएगी। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जो लोग करना चाहे, भाई ये तो देखिए फ्री है और किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों में से जो भी सीखना चाहता है उनको प्रैक्टिस के लिए एक टास्क दे रहा हूँ कि आप लोगों को 7 फाइल क्रिएट करनी है। क्या करनी है, आप लोगों को 7 फाइल्स क्रिएट करनी है। personal.py, school.py, भले आपको बेसिक लगे लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको नहीं पता कि धीमे धीमे आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। personal.py, school.py, college.py, society.py, ये उनके लिए है जो पाइथन प्रोग्राम फर्स्ट टाइम करेंगे। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी कर चुके, तो उनको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनको कंसीडर करके दे रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोग्राम रन करेंगे उनके लिए है। आपको क्या करना है कि आप लोगों को 7 फाइल क्रिएट करनी है। क्या करनी है, 7 फाइल क्रिएट करनी है, और हर एक फाइल के अंदर आपको 10 लाइन प्रिंट करवाना है। जैसे personal.py है तो मुझे क्या करना है, इस फाइल के अंदर अपनी पर्सनल 10 डिटेल्स प्रिंट करानी है, नाम, ईमेल, कॉन्टेक्ट। अगर ऐसा नहीं कि 10 डिटेल आप सोच सोच के लिखो, कम पड़े तो आजू बाजू वाले की डिटेल ले लो, कुछ भी लिखो, लेकिन 10 लाइन टाइप करिए। इससे आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस होगी, और जितना आप टाइप करेंगे उतना आपको कोड याद होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई फाइल क्रिएट करके भी बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट की, Ctrl+S, ऐसे आप बना सकते हैं। personal.py लिखा है, यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा मैं, यहाँ पे प्रिंट के अंदर आ गया। सबसे पहले मुझे नेम प्रिंट करवाना, तो मान लीजिए मैंने लिखा नेम, और सब टाइप करना है। कॉपी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। जो लोग फर्स्ट टाइम पाइथन प्रोग्राम सीख रहे हैं या पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनके लिए। ये कर दिया मैंने, देखिए एक फाइल बनानी personal.py। अब इस फाइल को मुझे रन करना है, ये फाइल मेरे SI फोल्डर के अंदर है, तो SI फोल्डर में आ गया मैं। यहाँ पे ऊपर क्या लिखूंगा मैं, CMD। जैसे CMD लिखूंगा ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे लिखिए पाइथन और PER ऐसा लिख के टैब मारिए, आ जाएगा। देखिए नेम अल्केश काबा, ईमेल आईडी alkesh@gmail.com, और ये देखिए नंबर दिख रहा है। तो इस तरह से आपको भी 10-10 लाइन, एक एक फाइल के अंदर आप 10 लाइन लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, जो लोग बिगिनर्स है तो उनको पाइथन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोगों ने पहले किया हुआ है वो भी ट्राई करेंगे, नए से तो उनको सारा रिवाइज होगा, प्रैक्टिस करेंगे और फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो आज के इस सेशन में इतना ही है। सभी लोगों को क्या करना है, पाइथन के अंदर जो लोग, जिन लोगों ने भी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, या सभी लोग आज के दिन में आप अपने सिस्टम के अंदर सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल कर लीजिए, पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिए, प्रोग्राम रन करना सीख लीजिए, और जो मैंने फाइल बनाई उतना आप कर लीजिए, तो आपको पाइथन का पूरा रन करना सब कुछ समझ में आ जाएगा। डे बाय डे हम लोग लेवल अप करते जाएंगे। जैसे आज के दिन में ये सिखाया, कल हम लोग थोड़े से एडवांस एग्जांपल्स करेंगे तो और आपके फंडामेंटल ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कौन है ये असराय वगैरह? नो सर, नो सर। सर यहाँ क्या पे हम सबलाइन टेक्स्ट की जगह VS कोड वगैरह ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्री इंस्टॉल्ड है हमारे उसमें, इसलिए। हाँ, कोई भी आप देखिए, मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उससे बाकी आप लोग चाहे वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। आप लोग नोटपैड प्लस प्लस में कोड करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, VS कोड में करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। आपको जो भी सॉफ्टवेयर पसंद है, जो भी एडिटर पसंद है, ये सबकी देखिए अपनी अपनी चॉइस होती है। जिसको जो अच्छा लगता है उसके अंदर आप कोड कर सकते हैं, किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, ओके सर, कोड तो सेम ही रहने वाला है, एडिटर से क्या फर्क पड़ेगा, समझे? और सर ओके, गॉट इट। डायरेक्ट यहाँ पे रन नहीं हो सकता प्रोग्राम?
उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा, पर मैं आपजन करके वो नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। इसी को करेंगे तो ज्यादा बेटर। तो इसमें क्लियर दिखेगा, उसमें छोटे बड़ा मुझे वो करना है, क्योंकि आउटपुट के लिए हमको कमांड प्रॉम्प्ट में बड़ा दिखता है, फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, इसलिए कमांड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब पाइचाम लोगे तो उसके अंदर दोनों चीजें आ जाएगी साथ में। डन। इसके अलावा यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए। ओके गाइस, तो बस आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे, इससे एक लेवल अप करेंगे। आई होप जो डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाएगा उसको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए, मेरा फोकस एकदम फंडामेंटल डे बाय डे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, ताकि आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बस आज के दिन इतना ही। इनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। Can we leave? यस यस, you all can leave now. Hello. For attendance, we have to fill up the form, right, sir? अटेंडेंस के लिए मैंने जो